नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिक्षक भर्ती मामला जो बंगाल सरकार से है। जी हां, शिक्षक भर्ती मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के निर्देश के अनुसार सीबीआई की जांच जारी रहेगी, लेकिन सीबीआई कोई दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश के तहत सशर्त अंतरिम संरक्षण जारी रखा है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया। हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार के वकील नीरज किशन कोल ने पूछा कि क्या इस तरह के आदेश को बरकरार रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सीबीआई का भी मामला नहीं है कि 25,000 नियुक्तियां अवैध है। टीचर चाइल्ड रेशियो सब कुछ गड़बड़ा गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा। राज्य की सेनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। निर्दलीय विधायकों में पुंडी से विधायक रणधीर गोलन, नीलाखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल है। मार्च में भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद पार्टी ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इन तीनों विधायकों ने रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की कि हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए सीएम नायब सैनी को इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। इनमें से भाजपा के पास 43 विधायकों का समर्थन बचा है, वहीं विपक्ष में 45 विधायक हो गए हैं। 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से जारी वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक 63.77% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73.93% और सबसे कम महाराष्ट्र में 53.40% वोटिंग हुई। दोपहर 3 बजे तक 53.60% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 63.11% वोटिंग हुई और सबसे कम महाराष्ट्र में 42.63% लोगों ने ही वोट डाले थे। बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी और होमगार्ड जवान की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग वोटर की मौत हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के भाजपा कैंडिडेट और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की भी खबर है। दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तैयार कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री है। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करते। शर्त है कि एलजी किसी काम को इस आधार पर न रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कहा कि वह बीजेपी 4 कर्नाटक हैंडल से मुसलमानों पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत हटाए। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भाजपा से इस पोस्ट को हटाने को कहा था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं हटाया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्स को वीडियो हटाने को कहा। इस पोस्ट को लेकर कर्नाटक कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और कर्नाटक भाजपा यूनिट के प्रमुख BY विजेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। जिस पोस्ट की बात हो रही है वह एक एनिमेटेड वीडियो था जिसमें राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एनिमेटेड किरदार दिखाए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर थे। राहुल गांधी ने चाईबासा और गुमला के कोनबीर में जनसभा को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में राहुल गांधी ने गरीब परिवारों को लखपति बनाने का वादा किया, नौकरी का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम परमानेंट नौकरी देंगे, ठेकेदार प्रथा वाली नौकरी खत्म करेंगे। राहुल गांधी ने आरक्षण बढ़ाने का भी वादा किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में जोहार शब्द का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब कांग्रेस लखपति बनाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सबसे पहले गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी।
करोड़ों परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े ज्यादा है। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुनेंगे, उस महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के डाल देंगे। मैंने जोहार इसलिए बोला क्योंकि ये आदिवासियों का शब्द है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार में एक रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को आरक्षण वाले बयान को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जानवरों के लिए चारा खाने वाले नेता कहकर संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के एक सहयोगी दल के प्रमुख ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदाय के लोगों को छोड़कर मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण देने की बात कही है। इधर लालू यादव ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। प्रधानमंत्री को इतनी सी भी समझ नहीं है। मंडल कमीशन हमने लागू करवाया। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी मंडल कमीशन और उसकी सिफारिशें पढ़ी है? मंडल कमीशन में 3500 से अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलता है, जिसमें अन्य धर्मों की भी सैकड़ों जातियों को आरक्षण मिलता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।